खबर इस वक्त मिल रही है कि हल्द्वानी हिंसा में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। वहीं 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। जी आपको बता दें, अवैध मदरसा को हटाने की जब टीम पहुंची थी, उपद्रवी वहां पर पथराव करने लगे। पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले भी उस दौरान कर दिया गया। और बड़ा अपडेट ये है कि हल्द्वानी में हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत की खबर है। अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लागू किया गया है उस इलाके में, ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। जबरदस्त बवाल वहां पर देखा गया था। दरअसल कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रशासन की टीम जो है वो पहुंची थी अवैध मजार को हटाने के लिए, लेकिन उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 100 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए, 4 की मौत की खबर अभी तक मिल रही है। तो अवैध मदरसा था जिसे अतिक्रमण के तहत गिराया गया और उसके बाद ही ये जमकर बवाल काटा, जिसमें बड़ी संख्या में जो उपद्रवी है इकट्ठा हुए, पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, पुलिस की गाड़ियां जलाने लगे, जमकर तोड़फोड़ की गई और उन्हें संभालने के लिए फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और आपको बता दें कि 4 लोगों की बताया जा रहा है इसमें मौत हो गई है, जबकि पथराव में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। सीएम धामी ने कड़ी कार्रवाई के जो आदेश है वो इन उपद्रवियों के खिलाफ दिए हैं, देखते ही गोली मारो के आदेश भी दिए गए हैं। और हल्द्वानी हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो पर टाइम्स ऑफ भारत की टीम मौजूद है। सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचने वाली टीम टाइम्स ऑफ भारत वहां से हर तस्वीर आपको दिखाएगी। जी बिल्कुल, बर्बादी की तस्वीर हिंसा के बाद वहां नजर आ रही है, जहां हमारी टीम पहुंची है। तस्वीरों में सड़क पर पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में हिंसा में जलाई गई गाड़ियां भी कैद हुई हैं। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा हिंसा के बाद किस तरह के हालात वहां पर रहे। हम इस वक्त खड़े हैं हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में। ये वही इलाका है जहां पर अभी कुछ देर पहले घटना घटित हुई। सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण छुड़ाने गई पुलिस के साथ जो हुआ वो यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं। देखिए मेरे पीछे, ये देखिए किस तरह से सरकारी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी है, इस पर किस तरह से हुड़दंगियों ने आग को हवाले कर दिया। देखिए ये किस तरह से यहाँ पर कितने स्कूटर, कितनी मोटरसाइकिल्स पड़ी हैं, लेकिन ये किसकी हैं किसी को नहीं पता। यहाँ पे कई पत्रकारों को घायल किया गया। हुड़दंगियों ने पुलिस के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनकी गाड़ियों को भी बिल्कुल आग के हवाले कर दिया। देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, ये अपने आप में उन सभी चीज़ों की गवाह बन रही हैं। देखिए ये तस्वीरें कितने सैकड़ों की तादाद में यहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटर हैं जो आग के हवाले हो गए हैं। देखिए ये कभी थाना हुआ करता था, देखिए ये सामने, ये वन भूलपुरा इलाके का थाना है। हुड़दंगियों ने इस वन भूलपुरा इलाके को भी आग के हवाले कर दिया। देखिए मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो हुड़दंगी थे वो यहाँ तक पहुँच गए थे और नीचे मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से पत्थर, ईंट यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह से हुड़दंगी आए होंगे यहाँ पे और यहाँ पे पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया। और ये देखिए ये ऑफिस की स्थिति देखिए, पुलिस के ऑफिस की स्थिति देखिए, ये देखिए ये स्थिति थी जहाँ पर ये यहाँ पे वन भूलपुरा थाने के इंस्पेक्टर बैठते थे और आज स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। और स्थिति इतनी भयावह है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटनाक्रम कितना भयंकर रहा होगा। देखिए ये स्थिति, और देखिए ये थाने के अंदर हम आ चुके हैं इस समय और थाने के अंदर पूरी आग लगा दी गई। यहाँ सामानों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है और लगातार यहाँ पे ये जो कार्यक्रम चला है, ये कितनी देर मामला चला हो रहा होगा जब ये घटनाक्रम हुआ? कौन सा घटनाक्रम? ये शाम को जो यहाँ पे थाने में आगजनी का चला होगा शायद पौन घंटा करीब। अच्छा कितने पौन घंटा, 1 घंटे। कितने लोग थी भीड़ का पता ही नहीं चल पाएगी। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से पथराव शुरू कर दिया। तो हम लोग थोड़ा बचने के लिए अंदर गए, उन्होंने अंदर पूरा फूंक दिया। कितनी क्षतिग्रस्त हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इसका कह नहीं सकते, भी कल पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पुलिसकर्मी जो बैठे हैं, हमने उनसे जानकारी ली और पूरे थाने की स्थिति अगर मैं दिखाना चाहूँ, ऊपर छत पे भी देखेंगे आप, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे छतें किस तरह से हो गई हैं और ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये थाने का हाल है।
आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जब थाने का ये हाल है तो बस्तियों का क्या हाल रहा होगा। जब पुलिस वाले अतिक्रमण हटाने अंदर पहुंचती है, फोर्स पहुंचती है, तब उनके साथ किस तरह से व्यवहार रहा होगा, किस तरह से पत्थरबाजी हुई होगी। और भी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पत्थरों की वो दिखाता हूँ, ये थाने में पत्थरों की स्थिति देखिए। ऐसा लगता है जैसे पहले से सुनियोजित तरीके से यहाँ पे तैयारी से आए थे ये सभी लोग। और यहाँ स्थिति देखकर अंदाजा साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हल्द्वानी में जो बवाल है वो बेहद सुनियोजित ढंग से किया गया। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, हल्द्वानी। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, अभिषेक सिन्हा वहां पर पहुंचे थे, वहां क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब चलिए 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, कोर्ट के ऑर्डर के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए वहां टीम पहुंची थी, और जब इस मजार को या अवैध मदरसा जो है उसे वहां पर से हटाया गया तो किस तरह हिंसा जो है वो भड़की और ये हिंसा भड़कती चली गई। लोगों ने पहले तो पुलिस वालों पर पथराव किया, फिर आगजनी की, जिसमें कई लोग और पुलिस वाले घायल हुए। प्रशासन को हिंसा के बाद कड़ा एक्शन लेकर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा, जिसमें कई लोग और पुलिस वाले वनभूलपुरा इलाके के ग्राउंड जीरो से आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे शाम का मंजर क्या रहा होगा, जब यहाँ से हुड़दंगी आए और हुड़दंगियों ने यहाँ सभी सामानों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। पुलिस पर न सिर्फ पथराव किया बल्कि पुलिस की अच्छी खासी पिटाई भी की गई, घेर कर पुलिस को मारा गया। और देखिए ये पथराव और आगजनी, देखिए किस तरह से कितनी चीजें आपको दिखा रहे हैं हम। ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस समय रात के तकरीबन 2:30 बजे हैं और देखिए सड़क पे गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं। हुड़दंगियों की जो संख्या है वो बताना में पुलिस वाले भी असमर्थ हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ आई और उन्होंने बिना पूछे किसी के साथ मारपीट और पथराव करना शुरू कर दिया। और पूरे देख रहे हैं आप, स्थिति देखिए, ये पुलिस के बैरिकेड्स थे, इन्हें उठाकर फेंक दिया गया, गाड़ियों को पलटा दिया गया और साथ ही साथ ये देखिए मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ जितने दोपहिया वाहन खड़े हुए थे उस समय वो सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये मंजर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हुड़दंगी कितनी तैयारियों के साथ यहाँ पहुंचे थे और कितना नुकसान करके गए हैं। देखिए तभी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए सीधे रूप से कहा है कि हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस को पूरे रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है, कि आने वाले समय में अगर हुड़दंगी किसी भी तरह से कोई भी घटना को अंजाम देने आते हैं तो पुलिस को स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है कि कुछ भी करिए, हुड़दंगी सड़क पे नहीं आने चाहिए। यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, शाम से कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। आइए देखिए स्थिति, ये थाना था, माफ कीजिएगा, ये देखिए ये थाना था, थाने के बाहर की स्थिति है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। थाने की अभी स्थिति हमने अंदर से आपको दिखाई और थाने में कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ तोड़ फोड़ करके लूटपाट करने की जैसी घटनाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ अगर मैं दिखाऊंगा पुलिस फोर्स की स्थिति, पुलिस मौके पे है और लगातार यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद है जिससे कि यहाँ कोई बड़ी घटना ना हो जाए। देखिए वहां दूर तक अगर मैं कहूंगा, देखिए ये वो क्षेत्र है जहां से हुड़दंगी आते हैं और ये वो क्षेत्र शुरू हो जाता है जहां हुड़दंगियों ने पुलिस को घेरना शुरू किया। घेर कर पुलिस के साथ मारपीट की गई। और मैं आपको ये भी बता दूं 50 से ज्यादा इंजरीज हैं और कैजुअलिटी के बारे में जब हमारी बात हुई तो अभी इस बात की बारे में तस्दीक नहीं हो पाई। देखिए यहाँ पुलिस कर्मी बैठे, इसी चौराहे से हुड़दंगी आए थे और मैं आपको तस्वीरें और दिखाऊंगा कि ये देखिए ये सड़क पे जो पत्थर पड़े हैं, इस बात से अंदाजा लगाइए ये चौराहा है और पत्थर, स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पे भारी भीड़ ने हमला किया। पुलिस थाने पे सिर्फ हमला किया, वहां पे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, आगजनी की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई और इवन जो पत्रकार यहाँ पे पूरी चीजों को कवर कर रहे थे, इस पूरे घटनाक्रम को जो कवर करने वाले पत्रकार थे उनके साथ भी मारपीट की गई, बल्कि उनके जो वाहन थे उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, हल्द्वानी, वनभूलपुरा।
लेकिन ताजा अपडेट आपको दें तो कल की हिंसा के बाद आज वहां पर शांति देखी जा रही है। प्रशासन की भी कोशिश यही है कि माहौल बेहतर हो। और आपको बता दें कि हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज है, इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल यहाँ के बनभूलपुरा इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद यहाँ बवाल हुआ था, हिंसा भड़क उठी थी, दंगाइयों ने आगजनी और पथराव किया था। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हालात को काबू करने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। 4 लोगों की मौत हुई है और पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में घायल हुए। लेकिन आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज है, दोपहर के वक्त आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। देखिए, हम जहां पर खड़े हैं ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में क्या रहा घटनाक्रम। सिलसिलेवार दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें शायद ही आपने अभी देखी होंगी। देखिए, ये बनभूलपुरा इलाके की वो गाड़ी है जिसमें पुलिस लोग बैठते थे, सिपाही लोग बैठे हुए थे और वो अपनी जान बचाकर भागे। देखिए ये स्थिति, देखिए ये पूरी गाड़ी को हुड़दंगियों ने जला दिया। जलाने के साथ साथ वो इतने बेखौफ हो गए थे कि यहाँ से गाड़ी को जलाते हैं, फिर बाहर निकल के उसमें जहाँ वो जो सामने बाहर थाना है उसको भी आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन साहसी पुलिस वालों ने उनका जमकर सामना भी किया। देखिए, आइए मैं आपको आगे की भी इस तस्वीर दिखाता हूँ। पहले ये बस देख लीजिए, इस बस में कुछ नहीं बचा है। जिस बस में पुलिस सिपाही बैठे हुए थे जिस समय ये घटना पूरा क्रम हुआ, जब बस को हवाले किया गया, यहाँ से निकल के पुलिस वाले सामने थाने में पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों नाराज है मुख्यमंत्री? नाराज इसीलिए हैं क्योंकि हुड़दंगियों ने जो काम किया है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है उत्तराखंड के कि पुलिस थाने को भी फूंक दिया गया हो, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया हो। और देखिए आगजनी का ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ये मोटरसाइकिल है और बुलेट मोटरसाइकिल है और इसे किस तरह से पूरी आगजनी के तहत ये भेंट चढ़ चुकी है। देखिए, और ये कहानी यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। ये कहानी अगर देखनी है तो ये देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ 2 पहिया वाहन हैं जिनकी स्थिति अपने आप में सारी कहानी बयां करती है। देखिए ये देखिए स्थिति ये हो चुकी है कि गाड़ियों को पूरी तरह से आग से बर्बाद कर दिया गया है, थाने में घुसकर आगजनी की जाती है। और ये स्थिति देखिए सड़क की दिखा रहा हूँ मैं आपको, सड़क की क्या स्थिति है ये देख रहे हैं आप। ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय जो हुड़दंगी थे उनकी संख्या तकरीबन 1000 थी, 1000 से भी ज़्यादा थी। जो यहाँ चश्मदीद मिले ऑफ कैमरा रिकॉर्ड, कैमरे के सामने जो बोलने से जिन्होंने मना किया, उन्होंने बताया जो हुड़दंगी थे उनकी संख्या 1000 के आसपास रही होगी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पुलिस थाने में बैठे कर्मचारियों को कुछ नहीं समझ पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे ऊपर हमला किसने कर दिया। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया। इतने में हमला इस तरह था कि पूर्व नियोजित लग रहा था, जिसमें पत्थर थे उनके पास, बम की जो सामग्रियां थी, जो आगजनी की सामग्रियां थी, जो बॉटल बम थे वो अंदर फेंके जा रहे थे, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए ये स्थिति गली की है। एक मैं आपको सड़क के अंदर ले जाके दिखा रहा हूँ कि कहीं पे भी तो कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा क्या करने में उमादा थे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हल्द्वानी में अगर अतिक्रमण हटाने पुलिस फोर्स जाएगी या सरकार की भूमि पर कोई अतिक्रमण होगा, अगर वो हटाने जाएंगी, क्या उनके सभी के साथ ऐसा होगा? इसीलिए मुख्यमंत्री नाराज है और शूट एंड साइट का उन्होंने सीधे रूप से हुड़दंगियों को देखने पर, हुड़दंगियों की कोई भी हरकत ऐसी पुलिस के सामने होती है तो पुलिस को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है कि आप हुड़दंगियों से हर वो चीज़ से निपटिए जैसे वो जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी, कर्फ्यू लग चुका है, बनभूलपुरा इलाके में हम और यहाँ पे कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। तकरीबन 300-400 पुलिसकर्मी छावनी के रूप में यहाँ बैठे हुए, थाने के आजू बाजू में हमने आपको दिखाया, आगे चौराहे पे दिखाया, थाने के अंदर दिखाया। थाने में वैसे कुछ नहीं बचा है,
लेकिन पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर यहाँ पे तैनात हैं और लगातार आला अधिकारी यहाँ मौके पे संपर्क बनाए हुए हैं। अभी एसपी सिटी आए मौके पे, उन्होंने भी देखी स्थिति और जायजा लिया और अपने जवानों को बूस्टअप किया, कहा कि सब स्थिति अंडर कंट्रोल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वनभूलपुर इलाका जो है, यहाँ पे जो हुड़दंगी थे उन पर पुलिस आने वाले समय में कैसे उन्हें चिन्हित करती है और क्या बड़ी कार्रवाई करती है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, हल्द्वानी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद किस तरह की स्थिति बनी थी, हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट जो भेज रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज भी कर्फ्यू जो है हल्द्वानी में जारी रहेगा। कल हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था क्योंकि श्वेता जुमे की नमाज भी है, इसे देखते हुए भी आज भी कर्फ्यू लगा रहेगा ताकि जो असामाजिक तत्व है, उपद्रवी है, वो माहौल खराब करने की कोशिश फिर से ना कर सके। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। कई स्कूलों को बंद किया गया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। छोटे बच्चों की सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान और निगरानी भी की जा रही है। हल्द्वानी में हुई हिंसा में दंगाइयों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, जिसके बाद यहाँ कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया और आज भी हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी रहेगा। हम हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में हैं और ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी घायलों का आने जाने का सिलसिला हॉस्पिटल में बना हुआ है। देखिए, मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चश्मदीद कहूँ या पुलिस के लिए उन्होंने एक रक्षा के रूप में उन लोगों ने साथ दिया पुलिस का, नहीं तो आज क्या से क्या हो जाता। आइए सुनते हैं उनकी जवानी कि क्या हुआ था उस समय वनभूलपुरा इलाके में, कौन वो लोग थे और किस संख्या में थे। सबसे पहले मेरे साथ सुनील जी हैं, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था पूरा निखिल। सर कुछ नहीं, हम अपने घरों में थे, जो जैसा कि पूरे न्यूज़ के आपके चैनल के माध्यम से, औरों के चैनल के माध्यम से पता चल रहा था कि मलिक का बगीचा जो है अवैध है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वो खारिज कर दिया था, तो वो प्रशासन द्वारा उसे तोड़ा जा रहा था। जो प्रशासन वहाँ तोड़ने गया था, उस प्रशासन को उन्हीं लोगों ने, जो भी लोग थे उन लोगों ने मारा। वो क्या कहते हैं, अपनी जान बचा करके भागे, हमारी तरफ को आए। कम से कम 250 पुलिस वाले थे, जिसमें लेडीज कांस्टेबल भी थी, सब लोग थे। किसी का पैर फटा था, किसी के कपड़े फटे थे, किसी का कुछ था। हम ही लोगों ने क्या कहते हैं उनको पानी सब चीज़ कराया। किसी का सर फटा था, पानी चाय पानी सब चीज़ कर रखा था। फिर उन लोगों ने पथराव करा, उस पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव कर रहे थे वो। उस पथराव में मेरे भी पैर में चोट लगी है, सब चीज़ लगी। उस पुलिस प्रशासन के बचाव में हमने भी पथराव करा वहाँ पर, हमने ही बचाव करा, क्योंकि जो प्रशासन हमारे लिए, हमारा भी इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनकी सेफ्टी करें। अच्छा, ये आगजनी की घटना हुई क्यों? ऐसा क्यों इतना गुस्सा आ गया उन्हें कि आमने सामने की आपकी लड़ाई हो गई? सर ये तो खैर वही जानते होंगे क्या वो क्यों करा। पथराव भी करा, गोली भी चलाई, और पेट्रोल बम होते हैं वो सीसी होती है, शीशे की, कांच की शीशी होती है, उसमें पेट्रोल डाल के उन्होंने हमारे घरों में फेंके, जिसमें हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मैंने उस समय का मंजर ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। पूरी इतनी उम्र हुई, मैं 49 साल का होने वाला हूँ मैं, कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन अपनी जान बचाकर भाग रहा हो उन लोगों की वजह से, जो कि एक सही काम करने के लिए प्रशासन कोर्ट की और शासन की वजह से वहाँ बगीचे में गया था और उन्होंने उनको घेर के हमला किया। वो अपनी जान बचाने के लिए आए। वो किधर जाते हैं, सब तरफ तो मुस्लिम रहते हैं, मगर एक गांधीनगर को जो रास्ता आता है 16 नंबर से ताज मस्जिद से होता हुआ, उनको वही सेफ लगा कि ये हिंदू मोहल्ला है, ये हम बच सकते हैं। वो उस तरफ भागते हुए आए। अचानक के बाद में ढेरिया से अपने किसी प्लॉट के सिलसिले से आगे स्कूटी अपने दरवाजे पे गेट के बाहर खड़ी करी थी, क्योंकि जस्ट मेरे घर के बगल में मुस्लिम का घर है, वहीं जो स्टार्टिंग होती है मुस्लिमों की आबादी की। तो वो सब भागते हुए आए, तो उन्होंने बोला, रोते हुए बिलखते हुए, कुछ महिलाएं पुरुष सब, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पेट टूटा, बहुत उस तरीके से सब रो रहे थे। तो वो हमसे कहने लगे, आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो, ये मुस्लिमों के हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, हिंदू पुलिस पे। अब वो उस पुलिस पे जो हमारी सबकी, सारे समाज की, धर्म की रक्षा सुरक्षा करती है, वो उस पर हमला हो रहा। तो फिर हमने उनको बचाने के लिए प्रयास किया कि वो जो मार रहे थे उनको रोका। देखिए, ये थे ये वहाँ के बाशिंदे चश्मदीद, जिन्होंने पूरी घटनाक्रम बताया और निश्चित रूप से अगर बड़ी घटना हो सकती थी। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, हल्द्वानी। और हल्द्वानी में हुई हिंसा पर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अभी फिलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं
उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है, और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है, और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है, और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी हिंसा पर देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने जो है वो बयान दिया है। हल्द्वानी पुलिस की अतिरिक्त कंपनी जो है वो भेजी गई है, ये मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बता दें कि हिंसा के बाद सीएम धामी ने कल उत्तराखंड में हाई लेवल मीटिंग की थी। सीएम ने अफसरों के साथ हालात की समीक्षा की। मुख्य सचिव, डीजीपी, इंटेलिजेंस के अफसरों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे और अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने कहा कि अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं और साथ ही जिन्होंने भी दंगा फैलाया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां दंगाइयों को गोली मारने के आदेश देखते ही दिए गए थे, कल अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश भी सीएमओ की तरफ से दिए गए थे। अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी में हुई हिंसा पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी दुख जाहिर किया है और कहा है कि मैं हिंसा से काफी दुखी हूं, क्योंकि हल्द्वानी का जो इतिहास है वो काफी शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन अब इस तरह की वहां पर हिंसा देखना ये बेहद दुखद है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, इस तरह के हालात शर्मनाक हैं, दोनों पक्षों को इस मामले में शांति बनाए रखनी चाहिए। हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने वहां कई लोगों से बात भी की है, वो लोग इस घटना से काफी दुखी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों पक्षों से शांति की अपील उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने की है। हल्द्वानी की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित, बहुत दुखी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का। तो हल्द्वानी हिंसा पर हरीश रावत का बयान, हल्द्वानी में हुई हिंसा से मैं काफी दुखी हूं, मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन लोगों ने भी दुख जाहिर किया है, लोग काफी दुखी हैं जिस तरह की उपद्रव वहां पर देखी गई है। और लोगों से बात भी की है, वहां के लोगों का भी कहना है उन्हें भी काफी दुख पहुंचा है, और जाहिर सी बात है यहाँ दोनों पक्ष की तरफ से बात कही गई है कि शांति बनाए रखे। दरअसल हल्द्वानी शांतिपूर्ण इलाका है और इस तरह की हिंसा जो भड़की है वो वाकई में शर्मनाक है। हरीश रावत का कहना है कि इस पूरे मामले में वहां के लोगों से बातचीत की है और उन्होंने अपील भी की है कि लोग जो है वो शांति बनाए रखें, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, तो जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में माहौल और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा हुई है और उसके बाद वहां पर हालात जो है वो शांतिपूर्ण बनाए जा सके, उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध मदरसे को तोड़ा गया, मदरसे में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया और पुलिस की गाड़ियों में कैसे आग लगाई गई थी। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, लेकिन सबसे अहम सवाल, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? और ये बड़ी खबर, लेकिन आपको आज पूरे दिन हम हल्द्वानी से जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं वो दिखाते रहेंगे।
तो हल्द्वानी